सेक्शन 11 द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। आप इस सेक्शन को सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के साथ रीड करें। वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फाइंड करें। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि क्लास 2 एयर्स के बीच में प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी जब हिंदू मेल डिसीज होता है बिना विल बनाए। ध्यान रखिए, सेक्शन 11 तभी ऑपरेटिव होगा जब हमें क्लास 1 एयर्स नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सेक्शन 11 हमेशा क्लास 2 एयर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही रीड किया जाएगा। सेक्शन 11 ये बताता है कि प्रॉपर्टी किसी भी इंटरस्टेट की डिवाइड होगी लीगल एयर्स के बीच में जो क्लास 2 की किसी भी एंट्री में मौजूद हैं। इसका मतलब क्लास 2 की किसी भी एंट्री में अगर एक से ज़्यादा लीगल एयर्स मौजूद हैं तो वो प्रॉपर्टी आपस में डिवाइड करेंगे और डिवीजन हमेशा इक्वल ही होगा। जब भी आप स्केड्यूल पढ़ें हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में तो सेक्शन 8 रीड करना बहुत जरूरी है। सेक्शन 8 ये बताता है कि जब भी हिंदू मेल इंटरस्टेट डिसीज होता है तब सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएगी क्लास 1 एयर द्वारा। अगर क्लास 1 एयर्स मौजूद नहीं है तब प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएगी क्लास 2 द्वारा। अगर क्लास 1 एयर्स भी नहीं है और क्लास 2 एयर्स भी नहीं है तब प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएगी एग्नेट्स द्वारा। और अगर इन तीनों कैटेगरीज में से कोई भी लीगल एयर मौजूद नहीं है तब जाकर कॉग्नेट्स प्रॉपर्टी सक्सीड कर सकते हैं उस हिंदू मेल की जो इंटरस्टेट डिसीज हो रहा है, मतलब मरने से पहले उसने कोई विल नहीं बनाई थी। ध्यान दें, एग्नेट्स और कॉग्नेट्स को इन्यूमरेट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ क्लास 1 और क्लास 2 लीगल एयर्स ही स्केड्यूल में रीड करने को मिलते हैं। क्लास 2 लीगल एयर्स को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि एंट्री 1 टू एंट्री 9 में कुछ लोगों को लीगल एयर माना गया है। एंट्री 1 में फादर हैं जो प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे और सारे लीगल एयर्स को जो बाकी की एंट्रीज में प्रेजेंट है उन्हें एक्सक्लूड करेंगे। सेक्शन 11 ये बता रहा है कि अगर एक से ज़्यादा लीगल एयर्स मौजूद हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एंट्री में वो प्रॉपर्टी को इक्वली सक्सीड करेंगे। सेक्शन 9 को रीड करें जो ये बताता है कि सक्सेशन का क्या ऑर्डर होगा जब हम क्लास 1 एयर्स के बारे में बात करते हैं और क्लास 2 एयर्स के बारे में भी बात करते हैं। सेक्शन 9 बताता है कि क्लास 1 लीगल एयर्स सारी प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे साइमल्टेनियसली और वो बाकी के जितने भी लीगल एयर्स हो सकते हैं उन सबको एक्सक्लूड करेंगे, चाहे वो क्लास 2 लीगल एयर हो, एग्नेट्स हो या कॉग्नेट्स हो। दूसरी बात जो सेक्शन 9 हमें बताता है जिसको आप सेक्शन 11 के साथ रीड कर सकते हैं वो ये है कि फर्स्ट एंट्री जो दी गई है क्लास 2 में वो प्रेफर की जाएगी सेकेंड एंट्री पे, सेकेंड एंट्री प्रेफर की जाएगी थर्ड एंट्री पे, सो एंड सो फोर्थ। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट एंट्री में लीगल एयर मौजूद होने के बाद वो प्रॉपर्टी सक्सीड करेगा और क्लास 2 की बाकी की एंट्रीज को एक्सक्लूड कर देगा। ऐसे ही जब हम सेकेंड एंट्री में पहुंचेंगे क्लास 2 की, वो सारे लीगल एयर्स प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड करेंगे, इक्वली सक्सीड करेंगे और बाकी की एंट्रीज में जितने भी लीगल एयर्स मौजूद हैं उनको एक्सक्लूड कर देंगे। आप लेजिस्लेटिव टर्म प्रेफर्ड को ध्यान रखें जब आप सेक्शन 9 को क्लास 2 लीगल एयर्स के कॉन्टेक्स्ट में रीड कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखें हम फर्स्ट एंट्री को छोड़ के सेकेंड एंट्री पर तभी आएंगे जब फर्स्ट एंट्री में लीगल एयर मौजूद नहीं है। इसीलिए क्लास 2 लीगल एयर्स को इन्यूमरेट किया गया है फर्स्ट एंट्री से लेके 9th एंट्री तक।